दोस्तों सीताराम। ये देखिए आ गए हम महाराज जी की कुटिया। यह पीपल का पेड़ है और यहीं पर हमारे भगवान भोलेनाथ विराजमान है। यह भगवान शिव का छोटा सा मंदिर है और ये नीचे माँ मंदाकिनी। कुछ ऐसा दृश्य है जंगल के सामने का, यहाँ तक कार आ जाती है। यह है महाराज जी की रसोई और आज महाराज जी कुटिया में नहीं थे तो महाराज जी को 5 किलोमीटर अंदर चले गए थे, तो मैं महाराज जी को वन से लिवा के लाया हूँ, जंगल से, वहीं तपस्या के लिए निकल गए थे। ये देखिए महाराज जी का छोटा सा मंदिर है, इसमें ताला लगा है और ये महाराज जी की घास फूस की झोपड़ी है जहाँ महाराज जी स्नान करते हैं। यह देखिए पेड़ है, शायद मौसमी का है। और यह महाराज जी का बागवानी है जिसमें टमाटर और कुछ सब्जियां लगी हैं इसके अंदर। यह बट का वृक्ष है, देखिए कितना पुराना वृक्ष है। और यह सामने कटहल का पेड़ और कुआं, देखिए कुआं में बंदर बैठे हुए हैं। एक बंदरिया है जो अपने बच्चे के साथ बैठी हुई है। ये देखिए ये एक बंदर माँ है, अपने बेटे के साथ बैठी है। और यहाँ पे भी महाराज जी कुछ बागवानी तैयार कर रहे हैं। आप खेतों में खेत बनाकर छोटा सा बनाए हैं खेत बागवानी के लिए। तो ऐसा कुछ दृश्य है महाराज जी की कुटिया का। ये कच्ची झोपड़ी और ये मंदिर है और बगल में जो देख रहे हैं ये महाराज जी का भोजन बनाने की जगह है। सामान रखा रहता है, नहीं तो बंदर ले जाएंगे अगर खुले में रहेगा। और इस झोपड़ी में महाराज जी रहते हैं। ऐसा कुछ दृश्य है महाराज जी का। आज बहुत मेहनत पड़ी है महाराज जी को ढूंढने में, 4-5 घंटे लग गए मुझे। यह देखिए सामने कार खड़ी है मेरी, यहाँ तक कार आ जाती है जंगल के अंदर। महाराज जी की खोज में आया हूँ तो महाराज जी कुटिया में नहीं मिले। महाराज जी आज सुबह तड़के ही निकल आए थे कुटिया से, करीब 5 किलोमीटर जंगल के अंदर। इस जगह को अमृतधारा भमका बोलते हैं। तो यही महाराज जी आज तप और साधना कर रहे हैं। तो चलिए महाराज जी से सत्संग करते हैं और क्षमा चाहता हूँ महाराज जी का बाधा उत्पन्न करने के लिए। और आप देख सकते हैं सिर्फ यहाँ चारों तरफ जंगल ही जंगल है और इस जंगल में शेर और भालू, जिसको रीछ बोलते हैं, बहुत रीछ तो बहुत रहते हैं यहाँ, और हिरन। तो चलकर महाराज जी से सत्संग करते हैं और ज्ञान और धर्म की बातें सीखते हैं। सीताराम। दोस्तों सीताराम। महाराज जी बता रहे हैं डायबिटीज़ की दवा जो चित्रकूट के जंगल में मिली है। जी महाराज जी बताएं। ये जल में कुल खूबी है। जैसे जल है ना, इसका नाम है अमृत धारा। तो ये जल अमृत की तरह है। इसमें जो है नेचुरल गंधक होता है। ये जो पानी में लाल 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 कलर का देख रहे हैं ना आप, ये गंधक है, जो प्राकृतिक नेचुरल गंधक है। ये जो महाराज जी पानी के अंदर है। हाँ, इधर आइए दिखाता हूँ। अच्छा जी जी। ये जो किनारे किनारे में लाल कलर का दिख रहा है ना आप, लाल लाल ये ऐसा हो गया है पानी। हाँ 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 हाँ। ये लाल कलर का जितना भी है ये गंधक है। तो ये पानी में मिक्स होके जाती है। ये नेचुरल है, प्राकृतिक। और इसके कारण जो है ये जल को पीने, जो इसके किनारे रहते हैं साधु संत या कोई भी इसका जल कंटिन्यू करते हैं, तो उनकी डायबिटीज़ अपने आप ठीक हो जाती है। ये जल में इतना जो है प्रभाव है। देखिए दोस्तों ये डायबिटीज़ की दवा है जो चित्रकूट के जंगल में पानी में मौजूद है। कोई भी जो डायबिटीज़ के पेशेंट हो तो मैं महाराज जी का नंबर छोड़ दूंगा स्क्रीन में,
आप लोग यहाँ आगे चित्रकूट के जंगल में डायबिटीज़ की दवा फ्री में ले सकते हैं। तो ये देखिए महाराज जी ने डायबिटीज़ की दवा बताई। तो जो भी हमारे दर्शक देख रहे हैं, तो आप लोग डायबिटीज़ की दवा यहाँ से बिल्कुल प्राकृतिक नेचुरल, ये जंगल के बीच से निकलने वाली जलधारा है, ये देखिए। तो यहाँ से आप लोग ले सकते हैं डायबिटीज़ की दवा बिल्कुल फ्री। धाम मिला गुरु की दया, दुनिया में कोई धाम नहीं। एक धाम मिला गुरु की दया, दुनिया में कोई धाम नहीं। जहाँ सर्व दुखों का अंत हुआ, इससे बढ़कर आराम नहीं। जहाँ सर्व दुखों का अंत हुआ, इससे बढ़कर आराम नहीं। ये दुनिया तो भोली भाली है, ये दुनिया तो भोली भाली है, निज हित विचार से खाली है। चंचल होकर निस दिन दौड़े, जहाँ अपना कोई काम नहीं। एक धाम मिला गुरु की दया, दुनिया में कोई धाम नहीं। बोलो सद्गुरु। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा, बिन गुरु भव तरै न कोई, जिम बिरंच संकर सम होई। बिना गुरु के कोई मार्ग नहीं। यदि कोई मार्ग है भी तो वो नास्तिक है, अपने आप है, वो कल्पना के द्वारा है। जब तक कोई गुरु भगवान की शरण में नहीं जाएगा तो उसको शांति नहीं मिलेगी। ईश्वर तो पहले भी था, अब भी है, आगे भी रहेगा, पर उसको किसी से मतलब नहीं था। संसार में दुखी डोलता था। जब गुरुदेव की शरण में गया तो उन्होंने आशीष दी, उन्होंने अंधकार में प्रकाश किया। अब वह शिष्य अनुभूति करके, अनुभव करके और गुरुदेव भगवान की वंदना करता है। ऐसे आज हम भी वंदना करेंगे। ध्यान मूलम गुरुमूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरुवाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परम ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं, नादबिन्दुकलातीतं, तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अखण्डानन्दबोधाय शिष्यसन्तापहारिणे, सच्चिदानन्दरूपाय रामाय श्रीगुरुवे नमः।
अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तो जित में हमरे गुरु बसें उतही की चलियो बयार, गुरु से लगे हमसे लगे पाप हो ही सब छार। श्री गुरु को कीजिए दंडवत कोटि कोटि प्रणाम, कीट न जाने भृंग को गुरु कर लें आप समान। संध्या सुमिरन आरती भजन भरोसे दास, मन सा वाचा कर्मना जब लगी घट में श्वास। श्वास श्वास से नाम जप वृथा श्वास को खोय, ना जाने इस श्वास का वन होय कि न हो। कहते हूँ कह जाते हूँ कहूँ बजाए ढोल, श्वासा खाली जातु है ये तीन लोक का मोल। जो आपके ऊपर कर्ज है, पिता का कर्ज है, माँ का है, गुरु का है, ऋषि का है, देवी देवताओं का है, तो ये तीनों लोक का जो कर्ज है वो आपकी श्वासा चुकाए। जब एक बार परमात्मा का, ईश्वर का नाम लेकर के श्वासा ऐसे आती जाती है, बीतती है, तो एक बार के सुमिरन से तीनों लोक की संपत्ति फीकी पड़ जाती है। उसके बराबर आपका जो सुमिरन है उसमें इतना भारीपना है, इतना वजन है कि ये तीनों लोक की संपत्ति उसके सामने कुछ भी नहीं। तो जो अपने श्वासा सुमिरने से भजन करेंगे उनका कल्याण होगा। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, श्री गुरु पद नख मणि कण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि होती। गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं कि श्री गुरु पद, श्री गुरुदेव के चरण कमल, जो अंगूठा होता है पैर का, तो वहाँ से करंट मिलता है साधक को। तभी तो शिष्यगण अंगूठे को धोए कर पीते हैं गुरुदेव के, कि थोड़ा सा करंट गुरु महाराज का हमारे अंदर भी आ जाएगा तो हमारे हृदय में, जैसे हम गुरुदेव का ध्यान करते हैं तो हृदय में दिव्य दृष्टि हो जाती है, आनंद की अनुभूति हो जाती है। श्री गुरु पद नख मणि कण ज्योति, पैर के नख से, नेत्रों से, हाथ की गदेली से ऐसे उठा के आशीर्वाद देते हैं ना, हाथ की गदेली से, और वाणी से, जैसे संत कुछ अपनी वाणी से बोल देते हैं वो सत्य हो जाता है, तो वो करंट होता है। साधक ईश्वर की भक्ति करके उस ऊर्जा को, करंट को प्राप्त करता है और फिर आशीर्वाद के रूप में वो किसी को देता है। तो जिसको भी साधु संतों का आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है उनकी कार्य सिद्धि हो जाती है, उनकी कामनाओं की पूर्ति हो जाती है। तो गुरुदेव भगवान की जो है महिमा है। कबीर साहब ने कहा कि सब कागज धरती करूं, कलम करूं बनराय, और सात समुद्र की मसी करूं, तेहु पर गुरु गुण लिखा न जाए। कि पूरी धरती को मैं कागज कर दूं और जितने जंगल हैं उनकी, वनों की मैं सब कलम बना दूं और सातों समुद्र की स्याही बना दूं, तब भी गुरु गुण लिखा नहीं जाएगा। गुरु के समान नहीं दूसरा जहान में। तो साधक जो है अपने गुरुदेव की शरण में रह कर के साधना करते हैं, वो सफल हो जाते हैं। चेतन जिसको कहते हैं, चेतन शक्ति वह आत्मा है, और जड़ ये शरीर है। जैसे ये पत्थर है, ये जड़ है। जैसे आपके अंदर चेतना है तभी तो प्रश्न कर रहे हो। कोई शक्ति आपको बुद्धि दे रही है, ब्रेन को संचालित कर रही है। तो चेतन जो है आत्मा है,
और जड़ ये शरीर है। ये शरीर में यदि वह चेतन शक्ति निकल जाए तो ये शरीर में कुछ भी प्रतिक्रिया नहीं होगी, ये ज्यों के त्यों निर्जीव हो जाएगा, क्योंकि ये जड़ है, इसमें कुछ भी क्रियाएं नहीं हो सकती। जो भी हो रहा है तो शक्ति के द्वारा हो रहा है। अब अलग बात है कि किसी की चेतना जागृत हो जाती है और किसी की नहीं हो पाती है। तो चेतना जागृत उनकी हो पाती है जो गुरुदेव की शरण में रहते हैं, जिनको गुरुदेव की कृपा प्राप्त है। तो ये पूरा संसार जड़ चेतन से बना हुआ है। पूरी प्रकृति जो है ये जड़ चेतन से निर्मित है। आत्मा सुप्रीम पावर ऊर्जा है। आत्मा, अभी हमने बता दिया आत्मा, है ना, तो बड़े हल्के से लोग आत्मा है, जीव है, ऐसे कहो। और उसी में परम शब्द और जोड़ दिया गया तो क्या बन गया? परमात्मा। तो बहुत भारी पने से ले लेंगे, ये भाई परमात्मा, भगवान, ईश्वर, है ना, और सिर्फ कहेंगे जीवात्मा है तो कोई वैल्यू नहीं, बहुत हल्के से लेंगे क्योंकि आत्मा है इसमें। और सिर्फ परम शब्द जोड़ दिया गया तो परमात्मा हो गया। तो आत्मा ही कल्याण चाहती है, आत्मा को ही शांति चाहिए, आत्मा ही माया के लोक में, काल के लोक में फंसी हुई है, इसी को भक्ति चाहिए। आत्मा ही बता रहा है कोई ईश्वर होता है, कोई भगवान होता है, परमात्मा होता है। तो आत्मा बता रहा है कि भगवान होता है, ईश्वर होता है, तो चले ईश्वर को खोजने, पर जो बता रहा है उसको नहीं जानते। अपने अंदर जो अंतरात्मा है तो उसके विषय में ज्ञान नहीं, उसको नहीं समझते हैं, उसको नहीं जानते, उसको जानना नहीं चाहते। भगवान को, ईश्वर को जानना चाहते हैं, क्योंकि अंदर से भाव दे रहा है ना, विचार आ रहा है, आत्मा बतला रहा है भगवान की शरण में चल, ईश्वर की शरण में चल, भक्ति कर। तो परमात्मा के विषय में जानना चाहते हैं कि आत्मा के विषय में जानना नहीं चाहते। आत्म ज्ञान बिना नर भटके और पड़े काल की फांसी में। जब आत्मा की अनुभूति नहीं होगी, आत्म ज्ञान नहीं होगा, तब तक काल की फांसी में बार बार 84 में फंसेंगे। आत्मा का 16 सूर्यों के समान तेज प्रकाश कहा गया है। कितना? 16 सूर्यों के समान। एक सूर्य एक ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है। तो अभी सूर्य देव तपेंगे गर्मी में तो मुश्किल हो जाएगा, यहाँ हम बैठ नहीं सकते। 16 सूर्य आकाश में एक साथ प्रकट हो जाएं तो क्या होगा ये संसार? इतना तेज प्रकाश है इसमें, पर वो छुपा हुआ है। काल पुरुष ने युक्ति से उस ऊर्जा को छुपा दिया है। जैसे आपकी बॉडी है तो ऐसे 5 बॉडी हैं जिसमें आत्मा कैद है। जैसे मेरे अंदर है आत्मा तो वो जेल में है, आपके अंदर जो आत्मा है वो जेल में है, कैद में है। तो ये जो बॉडी है ये स्थूल बॉडी है,
फिर इसके अंदर सूक्ष्म बॉडी है, फिर कारण है। तो जैसे अब कोई ऐसा गुरु हो जो बॉडी से निकलना और घुसना प्रवेश कराना जाने, जो ब्रह्मरंध्र का द्वार बता सके, जो 10वां द्वार बता सके, उस प्रकार की साधना करवा सके, बॉडी से कैसे निकलना है, कैसे आना है अंदर। बॉडी से निकल गया तो ये जड़ शरीर ज्यों का त्यों अपना पड़ा रहेगा, और शक्ति आ जाएगी तो फिर वो वैसा हो जाएगा। तो ऐसे ही ये तपस्या का क्षेत्र है। इस स्थूल बॉडी से निकलेंगे सूक्ष्म बॉडी के साथ, फिर सूक्ष्म बॉडी से निकलेंगे तो कारण में जाएंगे, फिर कारण से निकल के महाकारण में जाएंगे, फिर महाकारण से निकल के कैवल्य जाएंगे। ऐसे 5 शरीर हैं, स्थूल, सूक्ष्म, कारण, महाकारण, कैवल्य। और कैवल्य शरीर से जैसे आत्मा निकलेगी तो उसका 10 सूर्यों के समान तेज प्रकाश हो जाएगा। जब आपने अपने शाश्वत परम धाम को चली जाएगी जहाँ से जीव आया है, तो 16 सूर्यों के समान उसका तेज प्रकाश हो जाएगा। और जहाँ से आत्मा आई है ना अमरलोक से, वहाँ की यहाँ की दूरी 14 शंख की है। 10 शंख तक की तो गिनती होती है, 4 शंख और जोड़ दो, ऐसे 14 शंख की दूरी। अब जीवात्मा भक्ति की शक्ति से ही जाएगा, दूसरा कोई विकल्प नहीं। तो साधक को कितनी भक्ति करनी पड़ेगी तभी तो जाएगा। और यहाँ तो टाइम बर्बाद करते रहते हैं, श्वासें बेकार जा रही हैं। जिसने अपनी श्वासों की कीमत की वो भवसागर से पार हुआ, और नहीं तो ये पूरी दुनिया के लोगों ने अपनी श्वासों को घूरे में कचड़े में फेंक दिया, बर्बाद कर दिया, इसका लाभ नहीं। तो आत्मा के विषय में मैंने आपको बताया, इसी के सब नाम हैं। इसको साक्षी कहते हैं, भूमा कहते हैं, चेतना कहते हैं, आत्मा कहते हैं। ऐसे इसी के सब नाम हैं। साक्षी इसलिए कहलाया कि जैसे आप सो गए है ना जी, तो सोई हुई अवस्था में इंद्रियों ने साथ छोड़ दिया, बुद्धि ने भी साथ छोड़ दिया, मन ने भी साथ छोड़ दिया, क्योंकि अचेतन अवस्था में चला गया। अभी जो है मरा नहीं, केवल अचेतन अवस्था में चला गया, सोई हुई अवस्था में चला गया तो सब ज्ञान खत्म, इंद्रिय जनित ज्ञान खत्म हो गया। गोस्वामी तुलसीदास लिखते हैं ना रामायण में कि कोटि कोटि मुनि जतन कराही, अंत राम कही आवत नाही। ये करोड़ों ऋषि मुनि बन बन करके अभ्यास करते हैं, साधना करते हैं, तपस्या करते हैं, परंतु समय में राम शब्द नहीं निकलता है। तो भक्ति एक तरफ रखी रह जाती है और जीवों का जन्म वासना से हो जाता है, क्योंकि जन्म मृत्यु की सहायक वासना है। तो वासना से जीवों का जन्म हो जाता है और जीव बेचारा पता नहीं कहाँ का मारा, कहाँ चला गया, कहाँ जन्म हो गया। अब मोह माया की वासना बन गई या दैवी वासना बन गई, जैसी भी वासना जीव की बन गई वैसा उसका जन्म हो जाता है, बेचारे का अभ्यास तपस्या धरा रह जाता है। तो वही बात गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं कि कोटि कोटि मुनि जतन कराही, अवंत राम
कहिया उतना है। तो अंत समय में राम शब्द नहीं बनता है, क्योंकि काल पुरुष जब आक्रमण करता है तो 5 द्वार बंद कर देता है। जब जीव आत्मा को ले जाता है तो वो 5 द्वार बंद कर देता है। चलते फिरते नेत्र जवाब दे गए, कान भी सुनना बंद कर देते हैं, हाथ पैर भी काम करना बंद कर दिए। और अंत समय में जिह्वा टूट जाती है, एक बूंद पानी नहीं जाता है भीतर, तो राम शब्द कैसे बनेगा जब जिह्वा अकड़ जाती है, टूट जाती है। अंत समय में जीभ टूट जाती है। हाँ, आपने देखा नहीं कि? तो देख लेना अभी भी, मैं तो देखा हूँ, मैं तो आपसे जिह्वा अकड़ जाती है, एक बूंद पानी नहीं जाता भीतर, राम शब्द कैसे बनेगा? तो उस टाइम के लिए जरूरी है। गोस्वामी तुलसीदास कह रहे भाई जीवन भर भजन कर चाहे न कर, पर अंत समय में भगवान का नाम सुमिरन हो जाएगा तो आपका कल्याण हो जाएगा, भवसागर से पार हो जाएगा। तो उस टाइम के लिए कौन सा ज्ञान है भाई, कौन सा गुरु ज्ञान है कि जिससे आप उसका प्रयोग करके भवसागर से पार हो जाएंगे? उसी वक्त के लिए हमें गुरु के ज्ञान की ज़रूरत है, उसी समय हमें गुरुदेव की ज़रूरत है। तो अंत समय के लिए हमें भगवान के नाम की ज़रूरत है, हमें गुरुदेव की ज़रूरत है, हमें साधना तपस्या की ज़रूरत है। इस साधकों ने कहा कि जागृत में सुमिरन करे, भजन करने वाले की शैली बता रहा, जागृत में सुमिरन करे सोवत में चित लाए, असुरति डोर लागी रहे तार टूट ना जाए। निरंतर तार जो है भक्तिमय होना चाहिए। तार कैसा? ध्यान का, सुरति का। ध्यान के द्वारा, ध्यान योग यहाँ पे काम आएगा, क्योंकि इंद्रियां तो खत्म हो जाएंगी। तो फिर ध्यान के द्वारा ही, चित्त के द्वारा चैतन्य होता हुआ वो ये संसार सागर को छोड़ के जाएगा। और भक्ति क्या है? स्वतंत्र है। गोस्वामी जी ने कहा ना, भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी, और बिन सत्संग न पावे प्राणी। भक्ति जो है स्वतंत्र है, वो बंधन में नहीं है, वो निरंतर है। क्या है भक्ति? निरंतर, उसमें कोई प्रकार का अंतर नहीं पड़ता है। तो जो निरंतर भक्ति है उसको कोई साधक, जैसे कहा ना, अरे माला श्वासों श्वास की फेरेंगे कोई दास। जो माला श्वासों श्वास की होती है वो कोई दास ही फेरेंगे, वो जानेंगे निरंतर भक्ति को, सब नहीं जान सकते। या जो गुरु के सानिध्य में होंगे। और एक बात बता दूं, यहाँ तो नकली गुरु बहुत हैं। काल पुरुष ने गुरुओं की फौज बना के खड़ी कर दिया है कि जीव सब यहाँ से चले जाएंगे, भवसागर से पार हो जाएंगे, तो भाई ये प्लाट कौन रखाएगा? ये सब ये लोग खाली नहीं हो जाएगा आत्माएं जब मोक्ष हो जाएंगी। इसलिए उसने जो है नकली गुरु खड़े कर दिए। नकली गुरु का मतलब उनको ज्ञान नहीं होता है गुरु के विषय में, क्योंकि आत्मा तपस्या करके गुरु पद में पहुंचती है। 64 कलाओं से पूर्ण होता है गुरु पद। तो आत्मा तपस्या करके गुरु पद में पहुंचती है। और यहाँ तो धोखेबाजी का काम है। खुद भवसागर से पार नहीं हो रहे, खुद पता नहीं चल रहा है, और जो है अपने आप ही गुरु है, चेला बनाए जा रहे हैं अनाप शनाप। भाई अगर मुझे किसी प्रकार का ज्ञान नहीं है, मैं नहीं जानता हूँ, तो मैं जीव को संकट में क्यों डालूं? मैं बोल दूंगा भाई मैं नहीं करा सकता, आपको अनुभव मैं नहीं करा सकता, मैं आपको भवसागर से पार नहीं कर सकता, तो मैं आपको धोखा नहीं दूंगा।
तो मैं ऐसा बोलूँगा तो आप अपनी तलाश जारी रखेंगे, आप सच्चे गुरु की तलाश करेंगे। और मैंने जिम्मेदारी ले ली, कहाँ चिंता मत कीजिए, तो मैंने आपको धोखा दे दिया, अपने आप को भी धोखा दे दिया। सौदा तो सब धोखे का हो गया, तो ये गलत बात है। ऐसा परमात्मा का नाम है वो, कि उसका सुमिरन करने से पाप और पुण्य दोनों नाश हो जाते हैं। अच्छा चलिए, आपको हम पाप पुण्य नाश करने की युक्ति बताएं, ठीक है? जी महाराज जी। जैसे आपको हम बताएंगे तो आप देखना कि पाप जब आपके नष्ट होने को आएंगे, मरने, ये जो दोनों कंधे हैं ना, जब आप साधना करेंगे तो यहाँ बैठ बैठ के मरते हैं, वो जलते हैं, नष्ट होते हैं कई जन्मों के। तो जैसे वो आपके यहाँ आकर के बैठेंगे और नष्ट होंगे तो बहुत शरीर को पीड़ा होगी, बहुत थकान महसूस होगी, बहुत भारीपन लगेगा कि हजारों कुंटल का लोड मेरे अंदर आ गया। इतने पाप का वजन बहुत होता है। तो ऐसे परमात्मा के नाम सुमिरन से पाप का नाश होगा, पुण्य का भी नाश होगा, दोनों नष्ट हो जाएंगे। क्योंकि पाप पुण्य जब नष्ट हो जाएंगे तभी तो आपको शांति मिलेगी, है ना? जी। जैसे हमारे पास जो धन था हमने सब खर्च कर दिया, फिर बोलेंगे कुछ नहीं बचा तो बड़ा सुकून है ना? जी जी। अब कुछ नहीं है, मैदान सब साफ, मैदान साफ हो गया। तो ऐसे ही जो है पाप पुण्य जब नाश हो जाएंगे तब थोड़ी आत्मा को शांति मिलेगी। तो वो जो है ऐसा तभी होता है जब आपको गुरु मिल जाए। तो 6 प्रकार के गुरु जो है संसारी होते हैं, उनको ईश्वर का ज्ञान नहीं होता है। जी, उदाहरण के लिए महाराज जी। अच्छा, पहला गुरु आपका होता है जो एक दाई नहीं होती जो जन्म कराती है बच्चे का, जी जी। तो वो बच्चे की नाल वाल काट के सफाई करके जब उसको जो है लिटा देती है, साफ अच्छे कपड़े पहना के, पहले गुरु वो होती है कि अभी अभी संसार में आए, उसने आपको संभाला, तो पहले गुरु वो हो। दूसरी गुरु माँ होती है। तो बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है तो वो बताती है कि तेरे पापा हैं, तेरे भाई हैं, तेरे ताऊ चाचा जो भी हैं, वो सब का ज्ञान कराती है माँ बच्चे को। दूसरी गुरु वो हो गई। और तीसरा गुरु होता है पिता। पिता के मन में आया कि अब मेरे बच्चे को शब्द का ज्ञान होना चाहिए, अब इसको स्कूल भेजना चाहिए, तब अपने बच्चे को उंगली पकड़ा के वो ले जाता है स्कूल। तीसरा गुरु वो। चौथा गुरु वो है जो बच्चे को लिखना पढ़ना सिखाते हैं। और पांचवा गुरु है आचार्य, जो आपके जात संस्कार जनेऊ संस्कार, वो यहाँ से दीवार खड़ी कर देंगे, आप ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ऐसे हो। आप ब्राह्मण हो क्षत्रिय हो तो आपको जनेऊ धारण करना चाहिए। ये पांचवें गुरु हैं। और छठवें गुरु वो होते हैं जो कान फूंक देते हैं, कनफुक्का गुरु। कान में कुछ कह दिए और बोले भाई इस मंत्र का भजन करना और किसी को बताना नहीं। छठवें गुरु वो होते हैं। तो कान फूंकने तक जो गुरु होते हैं, भाई आपने कान में कुछ कह दिया, फूंक दिया, गुरु बन गए। और उसको अनुभव की कोई बात नहीं बता रहे हैं, साधना के विषय में कोई चीज़ नहीं बता रहे हैं, तो संसारी है ना वो, कैसे बताएंगे? तो ऐसे 6 प्रकार के गुरु संसारी होते हैं। और 7वां होता है सद्गुरु,
इसके आगे नहीं होती। तो जो सद्गुरु होते हैं वो बताते हैं सत्य क्या है, असत्य क्या है, नित्य क्या है, अनित्य क्या है, ईश्वर क्या है, अनीश्वर क्या है, ये जगत क्या है और मैं क्या हूँ। इतने प्रश्नों के उत्तर यदि कहीं से मिल जाएं, वे सद्गुरुदेव भगवान हैं। उत्तर का मतलब इन चीज़ों को, उत्तर प्रश्न तो होंगे ही, पर अनुभव करा दें, है ना। जीवित समझै जीवित बूझै, जीवित हो भ्रम नासा, मरे मुक्त कहें गुरु स्वार्थी, झूठा दें विश्वासा, अरे मन जीवित ही करासा। आपकी भक्ति होगी जीते जी, स्वर्ग वैकुंठ मिलेंगे जीते जी। जो भी आपको लोक परलोक मिलेंगे वो जीते जी मिलेंगे। यदि जीते जी नहीं मिले तो मरने के बाद क्या मिलेंगे। आरत अधिकारी जहाँ पावहीं, गूढ़ऊ तत्व न साधु दुरावहीं। आरत माने दुखी। किस चीज का दुखी? ईश्वर का, परमात्मा का। ईश्वर को जानने की उसमें इच्छा है। तो ऐसा जो भक्ति करने वाला अधिकारी हो तो वो संत के पास आ जाता है, तो फिर वो गूढ़ से गूढ़ रहस्य को छुपाते नहीं। यदि मैं कहूँगा कि अनुभूति करा सकता हूँ तो ये मेरा अहंकार होगा। ऐसा नहीं, ये साधक के ऊपर होता है। साधक के अंदर होना चाहिए कि मैं किसी चीज को जान करके रहूंगा। और गुरुदेव के ऊपर होना चाहिए कि मैं इसको जना के रहूंगा। तब तो सफलता मिलेगी। अब जैसे हमने आपको कोई संयम नियम, किसी प्रकार की साधना, कोई चीज बतलाई, आप उसको करते ही नहीं हो तो कैसे अनुभव होगा? नहीं होगा ना। लगन के ऊपर होता है। जिसने इस दुनिया में लगन लगाई वही तो सफल हुआ। अब जैसे आप अपना बिजनेस व्यवसाय या किसी प्रकार का सोच लीजिए, आपकी लगन उसमें होती तभी ना आपका अच्छा चलता है। उस बिजनेस के विषय में, या किसान है उसको अपनी खेती के विषय में कैसी भी, तो हर प्रकार की लगन है। तो जिसकी जैसी लगन लगेगी वैसा सफल होगा। यदि ईश्वर से लगन लगी तो सफलता मिलेगी। तो सफलता असफलता लगन के ऊपर होती है। साधक के पास लगन होगी तो वो कोई चीज़ को जान पाएंगे, और लगन नहीं है तो थोड़ी सी दिमाग में कोई बात आई फिर निकाल दी, फिर कैसे होगा? नहीं होगा ना। तो भक्ति वो आत्मा करती है जिसके जन्म जन्मांतरों के संस्कार उदय हो जाते हैं, पुण्य कर्म उसके आ जाते हैं, सत्कर्म उसके सामने आ जाते हैं, वो आत्मा भक्ति करती है। कभी आत्मा ने अंदर से ज्ञान भी दिया, विचार शक्ति भी उत्पन्न किया कि थोड़ा भक्ति करना चाहिए, तो वो सोच लेंगे, मन बोल देता हाँ करेंगे, आगे कुछ दिन में कर लेंगे, पर करना नहीं होता है क्योंकि संस्कार ही नहीं। या तो जीव संस्कारों के साथ जन्म लेता है या गुरु के द्वारा संस्कार उसमें डाले जाते हैं। तो गुरुदेव के द्वारा संस्कार डाल दिए गए तब भी अच्छी बात है। यदि संस्कार, पूर्व संस्कारों को लेकर के आत्मा जन्म लिया है तो बहुत ही अच्छी। फिर वो ईश्वर के प्रति, गुरु के प्रति, धर्म के प्रति समर्पित होगा। साधु भाव उसमें ऑटोमेटिक होगा। ईश्वर
वैसे तो ईश्वर भगवान को, परमात्मा को कहते हैं, और ईश्वर मनुष्य की बॉडी को भी कहते हैं। ई माने होता है शरीर, स्वर माने होता है प्राण, दोनों को मिला के बना ईश्वर। तो जो मनुष्य की बॉडी है ये ईश्वर है, और इसमें ब्रह्म शक्ति रहती है। तो मनुष्य अच्छे कर्म करे, पुण्य कर्म करे, सत्कर्म करे, तो अपने आप वह देवता है, अपने आप वह पुण्यात्मा है। क्योंकि ये मनुष्य की बॉडी कोई साधारण नहीं है, इसमें ब्रह्म शक्ति रहती है, चेतना इसमें रहती है, गुण और ज्ञान का भंडार है। अब इसमें विकार इतने हैं, उन विकारों के द्वारा यही बॉडी कभी अच्छे कर्म में आ गई, सत्कर्म में आ गई तो देवता कहलाती है, अब बुरे कर्म में आ गई तो तुरंत राक्षस बन जाती है। ईश्वर भगवान को भी कहते हैं, परमात्मा को भी कहते हैं, क्योंकि ईश्वर शक्ति वो चला रहा है ना प्राणों को, तो भगवान को भी कहते हैं, मनुष्य की बॉडी को भी कहते हैं।